शरीरों में अलग अलग रूपों में जो अलग अलग शरीर हैं उनके अंदर तू ही व्याप्त है, यानी कि परमात्मा जो ईश्वर है वो विराजमान है। ठीक, अनेक रूपों में, क्योंकि शरीर लोगों की शक्लें अलग अलग होती हैं, लेकिन आत्मा को एक बताया कबीर ने। ठीक है, और उसे अजर अमर बताया बताया कि वो कभी नष्ट नहीं होती है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कुछ नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। कह रहा है कि लोगों, कबीर जी बोल रहे हैं कि इस जग के, इस दुनिया के लोग, ठीक, माया, इस जो ये सुख सुविधाएं हैं इनको देखकर क्या हो गए हैं, मोहित हो गए हैं, आकर्षित हो गए हैं। ठीक, और खुद पर गर्व कर रहे हैं। जो उसके पास ये भौतिकतावादी सुख हैं उनको होने की वजह से वो गर्व कर रहा है, घमंड कर रहा है। ठीक है, उसे इन चीजों पर घमंड है, जबकि उसका यथार्थ से कोई संबंध नहीं है। निर्भय भया कुछ नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कह रहा है कि मैं तो जिस प्रकार निडर होकर, ठीक, जब कोई व्यक्ति बिल्कुल निडर हो जाता है तो उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता, ठीक उसी प्रकार मैं भी अब निडर हो चुका हूं, मुझे कोई भय नहीं सता रहा। ठीक, मुझे अब कोई संकोच नहीं है सच्चाई बताने में, इस संसार की, इस जगत की सच्चाई बताने में मुझे कोई भय नहीं है। इसलिए मैं ये सच आप तक रख रहा हूं, क्योंकि मैं तो निर्भय हो चुका हूं, मुझे सच्चाई का ज्ञान हो चुका है। ठीक, इस तरह की बातें कबीर जी यहां पर कह रहे हैं। दूसरा बात देखेंगे, संतो देखत जग बौराना, साँच कहो तो मारन धावे, झूठ झूठे जग पतियाना। देखो, अब कह रहे हैं, देखो संतो मतलब लोग, इस दुनिया के लोगों, हम हमें संबोधित करते हुए कबीर जी कह रहे हैं कि देखो यह दुनिया, ये जो दुनिया के लोग, ये सब पागल हो गए हैं। बौराना, बौराना मतलब होता है पागल होना, पगला गए हैं। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। अगर मैं सत्य बोलूं, ठीक, अगर सच बात मैं इस दुनिया के लोगों से बोलता हूं, तो ये क्या करते हैं, मारने के लिए आते हैं। ठीक, यानी कि उसे स्वीकार नहीं करते, उस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते और हमें मारने के लिए दौड़ते हैं, उसे सच मानने के लिए तैयार नहीं रहते। परंतु झूठे जग पतियाना, अगर इनसे झूठी बातें बोलो, झूठी से मतलब है कि ये जो आधुनिक चीजें हैं इनको ही ये सच मान रहे हैं, उन बातों को ये सच मानने के लिए तैयार हैं। ठीक, लेकिन जो सत्य है, इन्हें सत्य की बातें बताओ, सत्य से इनका परिचय कराओ, तो ये मारने के लिए दौड़ते हैं। इसलिए कबीर जी को लग रहा है कि इस दुनिया के लोग बौरा गए हैं, पागल हो गए हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे असनाना, आतब मारी पकानी बूझे, उनमें कुछ नहीं ज्ञाना। इन पंक्तियों में कबीर जी बता रहे हैं कि मैंने बहुत सारे नियम धर्म करने वाले देखे, देखता हूँ इस दुनिया में, या देखे हैं, जो क्या करते हैं, प्रातः करे स्नाना, सुबह होते ही प्रातः काल, यानी कि सुबह जल्दी से नहाना धोना करते हैं, नहा लेते हैं, स्नान करते हैं। आत्म मारी पकहानी पूजे, उनमें कुछ नहीं जाना। आत्म मारी मतलब अपने अंदर की आत्मा को मारकर, ठीक, पखानी ही पूजे, उनमें कुछ नहीं जाना। क्या कर रहे हैं, पत्थरों को पूज रहे हैं, मूर्तियों को पूज रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं। ऐसे लोग जिनमें कोई ज्ञान ही नहीं है, उन्हें ये पता नहीं है कि जो हमारे अंदर विद्यमान है परमात्मा के रूप में, जो हमारी आत्मा है, ठीक, वो सबसे बड़ा रूप परमात्मा का हमारे ही अंदर है। ठीक, ऐसा वो नहीं जान रहे, उन्होंने अपने आत्मा के साथ अन्याय किया हुआ है। बहु तक देखा पीर औलिया, पढ़े कितने कुराना, यानी कि बहुत सारे मैंने क्या देखे हैं, पीर और औलिया देखे हैं, जो क्या करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं। कै मुरीद तदबीर बताए उनमें वह जो ज्ञान है। वो लोग क्या करते हैं, वो ऐसा ही ज्ञान दूसरों तक बांटते हैं जो उनको, उनके पास है। ठीक, आधा अधूरा ज्ञान और झूठा ज्ञान वो लोगों तक बांटते हैं, क्योंकि उन्हें खुद सच्चाई पता नहीं है, वो खुद नहीं जानते कि सत्य क्या है। जितना वो जानते हैं उसी ज्ञान को बांटते फिरते हैं। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, यानी कि पालती मारकर बैठे हुए हैं। ठीक, पालती मोड़कर जैसे हम बैठते हैं ऐसे बैठे रहते हैं। मन में बहुत गुमाना, यानी कि मन में घमंड भरा हुआ है। ठीक है, मन में बहुत सारा घमंड है उन लोगों के। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। अब क्या कर बता रहे हैं कि लोग
पीपर पाथर यानी कि पीपल के वृक्षों की पूजा कर रहे हैं, पत्थरों की पूजा करने में लगे हुए हैं। तीर्थ गर्व भुलाना, और क्या कर रहे हैं, तीर्थों की यात्रा कर रहे हैं। उनका मानना है कि लोगों का कि ऐसा करने से हमारे पाप कम होंगे। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना, और टोपी पहने हुए हैं दिखावा करने के लिए, माला पहने हुए हैं और बड़ा सा तिलक उनने लगाया हुआ है, ठीक। और उस चीज पर वो क्या कर रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं लोगों को कि हम तो भक्त हैं, ईश्वर को हम ईश्वर को मानते हैं, ठीक, ईश्वर की भक्ति में लीन है। लेकिन दूसरा पक्ष क्या है उनका, आधुनिकता के सुख सुविधाओं में लीन है। वो आधुनिकता से भौतिकतावादी सुखों का प्रयोग करते हुए ईश्वर को पाना संभव नहीं है, हम इस बात से परिचित हैं। आगे की पंक्तियां देखेंगे। साकी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना, हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। बहुत से लोग होते हैं जो साकी शब्द गाते फिर रहे हैं, आत्म खबरी न जाना, और आत्मा के बारे में जानते नहीं है, ठीक, स्वयं को जानते नहीं है। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, जो हिंदू लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, वो तो कहते हैं हमें राम से प्यार है, हम राम को जानते हैं। तुर्क कहे रहीमाना, और जो मुस्लिम लोग हैं, तुर्क हैं, वो क्या कहते हैं, हम तो रहीम को जानते हैं, हम रहीम से प्यार करते हैं, ठीक। आपस में दो लरी लरी मुँहे मर्म न काहू जाना, और आपस में दोनों लड़ते झगड़ते रहते हैं, लड़ झगड़ कर मर रहे होते हैं, लेकिन मर्म यानी कि वास्तविकता को नहीं जानते। घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना, गुरु के सही सिक्के सब बूढ़े अंतकाल पछताना। और घर घर धर्म का प्रचार करने में लगे हुए हैं, घर घर जा रहे हैं, धर्म का आडंबर फैला रहे हैं, झूठा प्रचार कर रहे हैं, महिमा के अभिमाना, अपने लिए अपना यश हासिल करने के लिए, ठीक। बहुत सारे धर्म गुरु होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, धर्मों का प्रचार के पीछे उनका स्वार्थ निहित होता है, अपनी विशिष्टता हासिल करना चाहते हैं, अपना हित उसके पीछे उनका होता है, ठीक। अपने को प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में सामने लाने के लिए वो धर्म का बाजारीकरण करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ठीक। उसी सच्चाई को यहाँ पर कबीर जी ने बताया है। गुरु के सही सिक्के सब बूढ़े अंतकाल पछताना, यहाँ पर मतलब है कि ऐसे गुरुओं की शरण में जाकर वो शिष्य जो ऐसे गुरुओं के संपर्क में होते हैं, जो उपरोक्त बातें जो अभी तक हमने बताई, ऐसी बातें करते हैं, ऐसा काम करते हैं, ऐसे गुरुओं के संपर्क में जाने से वो शिष्यों की हालत भी इन्हीं की तरह हो जाती है। अंतकाल पछताना, और अंत समय में पछताते हैं, जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान होता है तो तब वो पछतावा करते हैं। कहे कबीर सुनो हो संतो ये सब धर्म बुलाना, केतिक कहो कहानी माने सहज सहजे सहज समाना। यहाँ पर कबीर जी कह रहे हैं कि हे संतो, देखो ये लोग क्या कर चुके हैं, ईश्वर भक्ति को भूल चुके हैं, ठीक। केतिक कहो कहानी माने सहजे सहज समाना, इनको कितना ही समझाओ ये मानते नहीं हैं। सच तो यह है कि ईश्वर सहज साधना से आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए सही मार्ग का चयन हमें करना चाहिए, ठीक। बाह्य आडंबरों को त्यागना होगा और अपने को पहचानना होगा, अपनी आत्मा से परिचित होना होगा, और आसानी से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की बातें कबीर जी हमें बता रहे हैं। तो आज के अंक में इतना ही, दोनों पदों का भावार्थ हम जान चुके हैं। अगले अंक में इन पदों का शिल्प सौंदर्य मैं आपको बताऊंगा, और उसी में आगे को जारी रखेंगे हम। इससे संबंधित अभ्यास कार्य हम अगले अंक में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।